बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन इज. तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, हमें मेन का डेंटल फॉर्मूला बताना है. तो जब भी यहाँ पे चाइल्ड मेंशन ना हो तो हम अडल्ट का बताते हैं, राइट. तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? डेंटल फॉर्मूला. अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है ये डेंटल फॉर्मूला. तो बेसिकली डेंटल फॉर्मूला यूज होता है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या हमारी अरेंजमेंट है टीथ की जॉ के अंदर, राइट. सो डेंटल फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट दी अरेंजमेंट ऑफ टीथ. अरेंजमेंट ऑफ टीथ अपर एंड लोअर रो में कैसे है ये हमें बताना होता है. तो अब देखो, जब मैं बात करता हूँ ह्यूमंस की, तो देखो यहाँ पर ह्यूमंस के केस में जो सेट ऑफ टीथ होता है वो बेसिकली डेसीडियस होता है. डेसीडियस होने का मतलब क्या है कि वो पूरे लाइफ स्पैन में ट्वाइस अपीयर होता है. पहला जो आता है वो हमारा होता है टेम्पररी, या फिर कहती हूँ उसको मिल्क टीथ, राइट. और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? परमानेंट टीथ. अब जैसे ही हमारा जो ह्यूमन का चाइल्ड होता है वो जैसे ही अप्रॉक्स 8 to 12 years तक होता है तो तब तक उसके सारे मिल्क टीथ जो हैं वो शेड कर जाते हैं, और इनके शेड होते ही परमानेंट टीथ आने लगते हैं. तो नंबर में जो ये टेम्पररी और मिल्क टीथ हैं ये 20 होते हैं, फिर ये शेड कर जाते हैं तो 12 प्लस ये वाले 12 एक्स्ट्रा आते हैं जो एक ही बार आते हैं पूरी लाइफ में, तो 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं. अब बात करते हैं कि 4 काइंड के टीथ होते हैं, हमें पता है. तो ह्यूमंस के अंदर 4 काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से हैं? वो 4. देखो, इंसीजर कितने होते हैं? एक टाइप होती है इंसीजर्स जो कटिंग में यूज होते हैं. इंसीजर्स ह्यूमन के अंदर होती है एक टाइप. इसके बाद कनाइंस होती है एक टाइप. देन हमारी मोलर्स होती है. देन हमारी प्री मोलर्स होते हैं. ये कुछ टाइप्स होती हैं, राइट. तो इसमें से इंसीजर कनाइन कटिंग पर्पस के काम आते हैं, जबकि हमारे अगर मैं बात करूं प्री मोलर मोलर की तो ये चीक टीथ होते हैं जो कि ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ग्राइंडिंग के काम में आते हैं, राइट. तो अब देखो जैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाऊंगी, कौन सा फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला. तो उसमें बहुत समझने वाली बात है कि देखो, अगर मैं एक ही रो की बात करूं डेंटल फॉर्मूला के अंदर, तो डेंटल फॉर्मूला बेसिकली टोटल नंबर जितने हैं टीथ के उसका हाफ देता है, ठीक है. तो इसीलिए इसको डबल किया जाता है फुल नंबर निकालने के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का अगर हम निकालते तो वो अलग होता, क्योंकि वो तो 20 ही है टोटल, लेकिन परमानेंट टीथ का निकाल रहे हैं तो वो 32 टीथ का निकलेगा, तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है. तो परमानेंट टीथ के इंसीजर हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 2. देन कैनाइन हमारे 1 सेट. ये एक ही रो का बता रहे हैं, 2 सेट 1 सेट. उसके बाद में हमारे मोलर्स कितने होते हैं? 3 सेट. देन प्री मोलर्स हमारे 2 सेट, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग जरा देखें हम, तो अगर हम अपना मॉलिक्यूलर डेंटल फॉर्मूला प्री मोलर्स को पहले रख के मोलर्स को बाद में रख के करें तो ज़्यादा इजी रहेगा. देखो, प्री मोलर्स हमारे कितने हैं? प्री मोलर्स हमारे होते हैं 2 सेट, और मोलर्स हमारे कितने होते हैं? ये होते हैं 3 सेट. ये एक रो की बात हो रही है, या तो लोअर जॉ की बात हो रही है या अपर जॉ की बात हो रही है, और ये सेट्स हैं, ठीक है. तो बनाते हैं हम इनका फॉर्मूला. तो अडल्ट में क्या बनेगा? 2 1 2 3, और क्योंकि ऊपर नीचे सेम है तो 2 1 2 3. अब देखो, अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो कितना हुआ ये? 4 2 4 6 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6. अब इनको काउंट कर लो. 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32. इन सबको ऐड कर लिया तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ टीथ परमानेंट? 32. सो डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? देखो ऑप्शन मैच करते हैं. इंसीजर कितने हैं? 2 हैं. देखो सब में 32 32 लिखा है तो ये तो टेंशन की बात ही नहीं है. इंसीजर कितने हैं? 2/2.
2/2, ठीक है। उसके बाद कैनाइन, यहाँ पर देखो 1/1 लिखा हुआ है इंसीजर, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंसीजर तो 2 सेट्स होते हैं। यहाँ पर भी इंसीजर 1 लिखा हुआ है, 1/2, ये भी गलत है। कनाइन कितने थे? 1/1, यहाँ पे कनाइन 1/1, ये दोनों अभी भी ठीक है। देन प्रीमोलर कितने थे? 2/2, 2/2, 3/2, यहाँ पर प्रीमोलर गलत लिखे हुए हैं। देन देखो मोलर कितने थे? 3/3, तो 3/3। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. Best of luck.